Hello, Namaste. A very warm welcome to this channel. तो हम सब लोग यहाँ पे साथ में आए हैं, ईश्वर की कृपा से हम सब लोग मिले हुए हैं कुछ बड़ी चीज़ें अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा इस दुनिया में इफ़ेक्ट डालने के लिए, लाइट्स को और भी ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए इस दुनिया में। सो यस, चलिए हम इस मिशन में आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है कि 12-12 पोर्टल जो है 12-12 पोर्टल, उससे यूनिवर्सल एनर्जी ब्रह्मांड से क्या ऊर्जा है, क्या मैसेजेस है, वो हम यहाँ पे चैनल करने वाले हैं। ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है। तो कोशिश करना जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसको आप अपने साथ कैरी करके आगे ले सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसके ऊपर अपने टेंशन, अपना ध्यान लेके आ सकते हो। और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही हो उसको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। और किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंसेस, कुछ भी सर्विसेज की ज़रूरत है जो मेरे एंड से प्रोवाइड किया जाता है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो और मुझे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। और यस, आज की ये जो रीडिंग है वो किस तरह से आपको देखनी है, ग्रुप्स कैसे सिलेक्ट करनी है, उस पर आने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमेशा मैं बोलती हूँ कोई भी वीडियो शुरू होने से पहले ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो भी कुछ हमें मिल रहा है, मिल चुका है या मिलने वाली है, हर एक चीज़ के लिए हमें ग्रैटिट्यूड शो करने की बहुत ज़रूरत है। वही हमें ग्राउंडिंग एनर्जी पे रखती है, वही हमें बैलेंसिंग एनर्जी में रखती है। अगर आपको हमेशा लगता है बैलेंसिंग एनर्जी मुझ में क्यों मिस है, क्यों मुझे इतनी इम्बैलेंसिंग सा एनर्जी फील होती, तो ग्रैटिट्यूड, हर पल आप ग्रैटिट्यूड दो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी आंखें बंद करो, अपने हार्ट सेंटर में नमस्कार मुद्रा में हाथ रखो और ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ धन्यवाद करो ईश्वर को, उस परमात्मा को जिसके वजह से आप यहाँ पे हो, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, जो आपको कैरी करके चल रहा है। इस चैनल की तरफ डिवाइन ने आपको गाइड प्रोवाइड किया, इसके लिए धन्यवाद करो, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करो। अब आंखें खोलो और इस चीज़ को भी देखो। ये राधा कृष्ण जी की ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, इससे ब्लेसिंग्स लो, इससे प्यार लो, इससे आशीर्वाद लो। और इसी के साथ इस रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अब आपको मैं बता देती हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स भी आ जाएगा। आज की रीडिंग आपको कैसे देखनी है। सो बेसिकली आपको चेक करनी है अपनी डेस्टिनी नंबर के वाइज, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा। डेस्टिनी नंबर चेक करने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट, मंथ और ईयर, ये सबको आपको इंडिविजुअली एडिशन करनी है और फिर आखिरी में जो नंबर आएगा, सिंगल नंबर, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखनी है, वो आपका डेस्टिनी नंबर है। और जिसका भी डेस्टिनी नंबर का आखिरी में 11 या 22 या 33 यानी कि 11, 22 या फिर 33 आती है, वहाँ पे क्या करना है आपको, अब उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करनी है, क्योंकि 11, 22 और 33 मास्टर नंबर्स हैं। इसका हम सेपरेटली चैनल करने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको बेसिकली 1 से 9 नंबर तक मिलेगा, या तो फिर 11, 22 या फिर 33 मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। जानने के लिए अभी स्क्रीन में आपके सामने अवेलेबल हो रही है 2 एग्जाम्पल्स, उसको अच्छे से आप देखो किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। देखो, वीडियो को पॉज करके बार बार देखो और अपने साथ एक पेन और पेपर लेके उसके ऊपर अपनी डेस्टिनी नंबर का कैलकुलेशन करना शुरू करो। एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, देन आप अपनी डेस्टिनी नंबर पे जाके, टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में
आप कैलकुलेशन देखो एंड देन जस्ट गो फॉर इट। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है, लेट्स सी 12-12 पोर्टल से आपके लिए क्या ऊर्जा है, ब्रह्मांड से क्या मैसेज है, क्या संदेश है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंखें बंद करो और पहले डिवाइन को थैंक यू बोलो। नंबर 1, आप लोगों के रिश्ते में अगर पिछले कुछ टाइम से कोई भी रिश्ता हो सकती है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकती है, पेरेंट्स बच्चों का रिश्ता हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट्स का रिश्ता हो सकती है, सिबलिंग्स का रिश्ता हो सकता है, जो भी। अगर आपकी करंट रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन चल रहे थे, बहुत सारे हर्डल्स चल रहे थे, बहुत सारे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है, बाहर के कोई लोग गलत कर रहे हैं, या मेरे से क्या गलती हो रही है, या सामने वाले से क्या गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रही। और बहुत बार आपको ये भी स्टक कर रहा होगा कि क्या ईविल आई पड़ा, क्या दूसरों की नज़र लग गई, क्या मेरा इतना सुंदर खूबसूरत सा रिलेशनशिप दूसरे की बुरी नज़र की वजह से, या ईविल आई की वजह से, या कोई ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हो गया। पहले तो आपको यूनिवर्स से बोला जा रहा है कि ये थॉट को चेंज करो, ये थॉट को अपने दिमाग में प्लांट होने के लिए मत दो। जितना हो रहा है इस थॉट से दूर रहो, जितना हो रहा है थॉट से दूर रहो। और इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि अपने दिमाग के जो घोड़ा है, अपने दिमाग का जो इंद्रियाज है, उसको आपको शांत करने के लिए नेगेटिव एनर्जी से निकाल के आपको पॉजिटिव एनर्जी में डालनी होगी। यानी कि ज्ञान, नॉलेजेबल चीज़ें देखना, नॉलेजेबल चीज़ें करना, आपको अपने दिमाग को शिफ्ट करना होगा। प्लस ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल आया हुआ है कि मेरी रिलेशनशिप ख़राब होने के वजह कोई दूसरा है, बाहर की इविल आइज़ या नेगेटिव एनर्जी से, तो आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इससे रिलेटेड भी बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, तो करो। म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो, प्रेयर्स आप कर सकते हो, कोई भी डिवाइन के फॉर्म, आप यहाँ पे हो तो ऐसे ही नहीं होंगे ना, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे। तो जो भी डिवाइन फॉर्म के साथ आप कनेक्टेड हो, उनसे आप मदद मांगो, उनकी प्रेयर्स करो, ताकि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि बाहर की नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी डज वर्क, एनर्जी हमारे कर्मों के हिसाब से वर्क करता है। तो हम नहीं बोल सकते कि बाहर वाले जो भी आपके लाइफ के बारे में जान रहे हैं या सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, उन सबकी एनर्जी अच्छी है। डेफिनेटली उनकी एनर्जी उनके कर्म के हिसाब से अच्छा या बुरा हो सकती है। तो अगर उनकी इंटेंशंस बुरी है तो वो एनर्जी आपके एनर्जी सर्कल में कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा, ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। तो बेटर है उसके रिलेटेड कोई रेमेडीज़ करना। तो आपको रेमेडीज़ बहुत सारे मिल जाएगा, या ऐसे लोग जो इससे जुड़े काम करते हैं, अकल साइंस के साथ कनेक्टेड है, तो उनसे आप प्रॉपरली गाइडेंस लो और फिर आगे बढ़ो, ताकि ऐसी जो एनर्जीज आपको ब्लॉक भी कर रहे हैं तो वो हट जाए अपने रास्ते से। और ये कम्प्लीटली आपको दूसरों पे ब्लेम भी नहीं करने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मा कनेक्टेड है। तो क्या पता कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलत किया होगा, या आपको कुछ सिखाने के लिए इस लाइफ टाइम में कुछ किया जा रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वो सामने वाले पे आप मत डालो। बेटर है उसकी रेमेडीज़ करो, साथ ही साथ अपने ध्यान को डाइवर्ट करो टुवर्ड्स ज्ञान, टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स लाइट। अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी एनर्जीज़ के साथ काम करो, पॉजिटिव रहो, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखो, डरो मत। जब ज्ञान आ जाता है ना, जब भक्ति आ जाती है, जब विश्वास आ जाती है भगवान के ऊपर, तो डर अपने आप चला जाता है। भगवान आपको रास्ता दिखा देता है, ये करो वो करो वो करो। जब करोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकेजेस हट जाएगा, हर्डल्स हट जाएगा।
ठीक है। तो अपने ध्यान को इस तरफ लेके आओ, सॉल्यूशंस की तरफ लेके आओ, और सामने वाले को हेट्रेड की एनर्जी बिल्कुल मत सेंड करो। जो भी आपके सामने जैसे भी एनर्जी हो उसको पीस, लव एंड लाइट सेंड करो। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है। तो नेगेटिव लोगों के साथ काम मत करो, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, जो बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, मत करो उनसे बातें, उनसे कोई रेमेडीज़ मत लो। जो प्योरिटी का फॉर्म्स है, जो डिवाइन के साथ करें, अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसे कोई लोग नहीं मिल रहे, आपको किसी पे डाउट आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज मुझे बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, मैं किसके साथ बात करूं? अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई नहीं मिला, अगर कोई नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ डिवाइन के पास जाओ, मंदिर चले जाओ, वहाँ पे डोनेशंस करो, भगवान को बोलो कि मेरे लाइफ में जो हर्डल्स चले इससे निकलने का रास्ता दो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। और मैं यहाँ पे एक और सजेशंस दूंगी कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई धर्म ग्रंथ लेके आओ, जैसे भगवत गीता, जैसे साई सच्चरित्र, जैसे सुंदरकांड, रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, बहुत कुछ चीज़ें हैं हमारे, भागवतम हो गया, और जैसे जो भी रिलीजियस को आप फॉलो करते हो, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हो उनकी मंत्रा चैंटिंग करना शुरू करो। जो भी रिलीजियस को आप मानते हो, जो भी डिवाइन के फॉर्म्स को मानते हो, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, क्योंकि गलत लोगों के पास जाने से बेहतर है ऊपर वाले के पास जाओ, डिवाइन की मदद लो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिनका भी डेस्टिनी नंबर ग्रुप नंबर 2 में आ रही है, नंबर 2 है। लेट्स सी आप लोगों के लिए 12 पोर्टल से क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ना कुछ संदेश आने वाली है। आपके पास कोई प्रपोज़ल आ सकती है, ये लव का प्रपोज़ल हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल हो सकती है, या ये आपके करियर से रिलेटेड, यानी कि ऐसे कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिल जाना, ऐसे कोई फ्रेंड्स आपको मिल जाना, ऐसे कोई गाइडर आपको मिल जाना जिसके साथ मिलके आप पार्टनरशिप में रन करोगे बिजनेस, या जिनके साथ मिलके आप कोई भी वर्क करोगे तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा। मुझे यहाँ पे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो सक्सेसफुल है। साथ ही साथ आपके अंदर ना थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके अंदर चाइल्डिश बिहेवियर है ना, जो भी आपके पार्टनर है, करेंट पार्टनर है, या आपके वर्क से रिलेटेड कोई पार्टनर अगर आपको आने वाले हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेटेड, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। और कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस में से ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ज़ोडिएक साइन, सन, मून कोई भी हो सकते हैं। आपको आने वाले कुछ समय तक अपने घर का ध्यान रखना है, मतलब जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बारिश से पहले आप विंडोज़ को क्लोज़ करना, दरवाज़ों को क्लोज़ करना, सोने से पहले दरवाजे को क्लोज़ करना। कभी भी बाहर अगर कोई बेल बजा रहा है, कोई सामने कोई आया हुआ है, तो चेक करके ओपन करना कौन है। और जैसे थंडरस्टॉर्म हो गया या कुछ भी हो रही है तो अपने घर में अर्थक्वेक लगाना, और घर की इलेक्ट्रिसिटी ये सब का चेक करना, मतलब सब बराबर है कि नहीं है, ये सब आपको चेक करनी है। और गैस, जैसे हम बहुत बार गैस की सिलेंडर ओपन करके चले आते हैं, या स्विच बहुत सारे ऑन करके चले आते हैं, तो उसको ऑफ़ करना, जहाँ पे बिजली की ज़रूरत है नहीं उसको ऑफ़ करना। ये सब चीज़ों का आपको, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो उससे रिलेटेड कोई एक्सीडेंट्स होना उससे रिलेटेड कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, देयर इज़ हाई चांसेस। तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है।
स्पेशली आने वाले 16 डेज तक। आने वाले कुछ टाइम फ्रेम तक ना आपको डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप आउटसाइड ट्रिप्स करने से बेहतर है कि आप पास में कहीं पे ट्रिप करो, या घर में ही अच्छे माहौल बना के बुक्स रीडिंग करना, या बैठ के चिट चैट करना, गप्पे लड़ाना अपनों से, थोड़ा कुछ अच्छे खाना बना के खुद से खाना पीना करना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रादर दैन कि आप आउटसाइड कहीं पे जाके विज़िट करोगे। तो थोड़ा सा आउटसाइड प्लान को कैंसिल करो और घर में रहने की कोशिश करो, वहीं पे रेस्ट करो, वहीं पे रिपेयर करो, वहीं पे अपनी रिलेशनशिप्स को ग्रो करना शुरू करो। आने वाले कुछ समय तक ना अपने पार्टनर, जो भी आपके स्पाउस हैं, अगर आप मैरिड हो, आप रिलेशनशिप में हो, तो जो भी आपके स्पाउस हैं उनको थोड़ा स्पेस दो, उनके साथ थोड़ा सा बात करो, उनसे थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करो, उनकी मनोस्थिति समझने की कोशिश करो, रादर दैन कि हमेशा मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ, और वो जो ईगो वाली एटीट्यूड होती है ना कि लाइक ठीक है मैंने समझ लिया कि आप सही हो, बट सामने वाला भी हमेशा गलत नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको ना हम्बलनेस की ज़रूरत है, अपने अंदर की वो नर्चरिंग क्वालिटी को समझो। ठीक है, आप बहुत काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को, अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रहे हो, निभाते निभाते थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाना, थोड़ा सा आप कड़क हो जाना, वो होता है। फिर भी आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बियॉन्ड, जो भी मतलब आपकी जो भी जेंडर है, अपनी अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को पहचानो। अगर ज़्यादा मैस्कुलिन हो रही है, थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो जाओ, इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाओ। आने वाले कुछ दिनों तक अपने पार्टनर की केयर करो, उसकी बातें सुनो। अब अगर कहीं पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो आप चुप हो जाओ, थोड़ा सा चुप हो जाओ, थोड़ा सा पीछे चले आओ, वहीं से आपकी रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो यस, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हेलो, नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जिनका भी डेस्टिनी नंबर 3 है और आप लोग यहाँ पे आए हुए हो देखने के लिए, लेट्स सी। ओके, बड़ा ना ऐसे लव की एनर्जी है। मैंने 3 ग्रुप्स अभी तक कर लिया है, मतलब 2 किया हुआ है और ये 3rd वन है, और बार बार ना मुझे लव की एनर्जी बहुत यहाँ पे फील आ रही है। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, बिकॉज हम सब यहाँ पे लव की वजह से ही है। दिस होल यूनिवर्स इज क्रिएटेड थ्रू लव एंड बिकॉज ऑफ लव इट इज़ एग्जिस्टिंग टिल नाउ। जितनी हेट्रेड है, जितनी ब्लैक एनर्जीज है, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस है, उसके साथ साथ लव भी है, लाइट भी है, पॉजिटिविटी भी है, इसीलिए ये यूनिवर्स यहाँ पे लोग चल रहे हैं। ओके, सो आप लोगों को पहले तो यूनिवर्स बहुत सारा शाबाशी दे रहा है, बहुत सारा कंग्रेचुलेशन बोल रहा है। क्यों? मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से आप थोड़े से डिस्टर्ब थे, आप अभी भी शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो, पर कुछ आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस या फिर अपनी खुद के कर्मा, बहुत मेजर कर्मा आपने रिलीज़ किया है अपनी परिवार के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। लिटरली मुझे यहाँ पे किसी की डेथ होना या किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे आपने बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो, वो सडनली वो वैनिश हो गया, सडनली वो डूब गया। बहुत सालों से आपने बहुत रिलेशनशिप को संभाल के रखा, सडनली वो टूट गया। तो जैसे इस तरह से कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई काम या पर्सनली कोई फिज़िकल फॉर्म में या एनर्जेटिकल फॉर्म में कोई चीज़ें यहाँ पे ब्रेक हुआ, बहुत स्ट्रांगली ब्रेक हुआ। ये जो भी कार्मा था या जो भी आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का प्रभाव था,
आपने बहुत स्ट्रांगली इसको हैंडल किया, पहले तो मैं ये बता दूँ। यूनिवर्स बोल रहा है कि आपने बहुत स्ट्रांगली इसको मैनेज किया है, आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स को बचाने के लिए। इसके लिए यूनिवर्स आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहा है, बहुत सारे शाबाशी भेज रहे हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम फ्रेम में भी अपनी लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। तो क्योंकि इमोशंस भी हैं तो लॉजिकल साइड को भी आपको एक्टिवेट रखना ही पड़ेगा। नाइस। ओके, सो देखो, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ऐसा पर्सन आएगा भी आपके लाइफ में, या ऑलरेडी आ चुका है। अगर आ चुका है तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10-10 ऊर्जा के साथ मुझे यहाँ पे फील आ रही है कि कोई चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हुई है और एक नई शुरुआत यहाँ पे हो रही है। तो जैसे आपने 10-10 एंजल नंबर्स के साथ बहुत काम किया है और पिछले कुछ 1-2 महीने से या 6 महीने से आप इस नंबर को बार बार विटनेस कर रहे हो और इसके साथ कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपकी लाइफ की जो भी टफ सिचुएशंस है या पेनफुल साइकिल्स थे वो एंड हो रही है इस पर्सन के आने की वजह से। ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपकी कार्मिक पार्टनर हो सकता है, जो भी जिसके साथ आपको आगे बढ़नी है लाइफ में। तो इस पर्सन की एंट्री के साथ आपके लाइफ की एक मेजर कार्मा कंप्लीट होकर आप आगे बढ़ रहे हो खुशियों की तरफ। ये पर्सन आपकी लाइफ में लिटरली खुशियों को लाने वाला है। तो जो पेनफुल साइकिल्स थी, जो स्ट्रगल्स थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो बार बार प्रॉब्लम्स आते थे आपके लाइफ में, वो चीज़ें अब रिड्यूस हो जाएगा, वो चीज़ें अब कम हो जाएगा। और ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, इसके वजह से वो आपको हर मुकाम पे, हर मोड़ पे, हर रास्ते पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है इस पर्सन के आपके लाइफ में आने की वजह से। बहुत अच्छी ऊर्जा है। इस चीज़ को यहाँ पे भी आप मैनिफेस्ट करो। 10-10 एंजल नंबर आप जब भी देखो, आप मैनिफेस्ट करो कि मेरा जो भी डिवाइन काउंटर पार्टनर है वो मेरे लाइफ में एंटर हो रहे हैं। अगर एंटर हो चुके हैं, जस्ट 10-10 नंबर को एक साइन समझो यूनिवर्स से कि येस दिस इज़ द राइट पर्सन। और जब भी वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आप अचानक से देखना अपने काम में बढ़ोतरी हो रही है, घर में खुशी की माहौल बन रही है, घर में रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हल्का लगेगा, बहुत लाइट फील होगा। तो ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आपको इस पर्सन को लाइफ से कभी नहीं जाने देना है, वो आपके लिए राइट पर्सन है। ठीक है, समझ के ऑल द वेरी बेस्ट। और बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत ब्यूटीफुल है। तीनों ग्रुप्स जो मैंने किया बहुत अच्छे एनर्जी उसमें हैं। सो यस, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 4, वेलकम। सो चलिए देख लेते हैं आपके लिए 12-12 पोर्टल से क्या मैसेज है। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। इस सुंदर सी चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भर भर के मोर पंख है, यहाँ पे कान्हा जी के ऊपर है, राधे माँ के ऊपर है और यहाँ पे भी डेकोरेशन में है और यहाँ पे भी मेरा सुंदर सा, बहुत सुंदर सा यहाँ पे है। और इससे मैं आज की डेक को क्लिंस कर रही हूँ और आप तक बहुत सारे प्यार भेज रही हूँ। तो यस, ये मैंने जब इस रीडिंग का शुरुआत किया, ग्रुप नंबर 4 से जब मैंने शुरुआत किया, तो ये एनर्जी आई थी कि ये आप तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण जी की तरफ से, डिवाइन की तरफ से यहाँ पे आपके लिए इस मोर पंख से बहुत सारी पॉजिटिविटी, आपकी जीवन से सारी नेगेटिविटी को दूर करना, पॉजिटिविटी, प्रेम और बहुत सारा प्यार यहाँ से भेज रही हूँ। आप इसको रिसीव करो और इसके साथ ही हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की रीडिंग। चलिए, सो ओके, ग्रुप नंबर 4 के लिए 12-12 से क्या मैसेजेस से यूनिवर्स से। ओके,
अब मुझे समझ में आ रही है कि क्यों आपके लिए ये मोरपंख शुरुआत हुआ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में देखो इंट्रो में, तो मैंने वहाँ पे ऐसा कोई इंट्रोडक्शन नहीं किया था मोरपंख का। इवन फर्स्ट 3 ग्रुप्स में भी नहीं किया था, बट इस ग्रुप से मुझे ये आया कि आपको ये करनी है। सो आपके लिए जो पहला मैसेज आ रही है ना, बड़े परेशान हो कुछ समय से या कुछ सालों से भी हो सकती है कि आप बड़े परेशान हो। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि आपके मन अशांत है, आपकी जो हृदय है, आपकी जो दिल है वो बड़ा अशांत है, वो बड़ा पेन में है, बड़ा दुख में है। जैसे कुछ धोखा मिलना, कुछ हार्ट ब्रेक्स होना, कुछ पेन दिल में रह जाना और कुछ गिला शिकवा रह जाना, जैसे गिल्ट, बहुत सारे गिल्ट हो गया, रिग्रेट्स हो गया, उस चीज़ को आप पकड़ के बड़े चल रहे थे कुछ समय से। बहुत भारी मन, आपकी बॉडी में जैसे जलन होना, इचिंग आना या पेन होना, या कुछ ना कुछ आपके मन में भारी पत्थर जैसा कुछ आप पकड़ के चल रहे थे, और जैसे अपने आप को बार बार आप कोसते जा रहे थे कि ये गलती मुझसे क्यों हुई, या मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैंने क्यों नहीं जान पाई, मैं क्यों इस गलती को पहचान नहीं पाई, इसको ठीक कैसे करूं। तो भगवद गीता में एक बहुत सुंदर सा वर्णन है कि भक्त जो है गलत करते हैं, और अभी तो कलयुग है तो गलती तो होती है इंसान से, तो गलती करते हैं, पर वो इंसान, वो मनुष्य, वो जो भी आत्मा है, वो गलती के बाद जब अपनी गलती को पहचान लेता है और उसके लिए पश्चाताप करता है और फिर डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है, डिवाइन काम में अपने आप को एंगेज रखता है, भक्ति में, मेडिटेशन में, भगवान से कनेक्ट होने के लिए उसकी चाह बढ़ जाती है, तो उसका जो पाप कार्य था ना, जो पाप का कर्म था, जो खराब कर्म था, वो भगवान फिर काट देते कोई ना कोई तरीके से। उसको ज़्यादा देर तक वो भार के साथ नहीं जीना पड़ता। ये बात अलग है कि आप भक्ति में रह के आप भगवान के साथ कनेक्ट होके खराब काम अगर करोगे तो भगवान आपको माफ़ भी नहीं करेगा, वो आपको ज़रूर एक ना एक दिन पनिश करेगा। पर अगर आप गलत राह से सही राह तक चलते आ रहे हो और भगवान के साथ कनेक्ट होने के लिए जा रहे हो, तो मन में भार मत रखो, चिंता मत रखो, क्योंकि भगवान ने आपको माफ़ कर दिया जिस दिन आपने गलत काम को छोड़ के भगवान को चुना, अपने आप को चुना, सत्य को चुना। उसी दिन भगवान ने आपको माफ़ कर दिया, और आपके सारे पाप कर्म भी वो बहुत जल्दी कट कर देंगे। तो उसकी चिंता भी मत करो, अपने आप को शुद्धता की ओर और लेके जाओ, अपने आप को प्योरिटी की ओर, फॉरगिवनेस की ओर, अपने आप को डिवाइन रिन्यूअल की ओर और लेके जाओ। हर न्यू मून, फुल मून में कुछ ना कुछ रिचुअल आपको प्रैक्टिस करना बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी सोल ग्रोथ में, सोल एसेंस के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ पैटर्न आपके अंदर आपके एंसेस्टर्स से भी है, आपके एंसेस्टर्स से भी है, तो ऐसे पैटर्न्स को आपको हील करने के लिए अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों को प्रेयर्स ऑफ़र करनी होगी, उनको उनके नाम से आपको दान धर्म करना होगा, उनसे माफ़ी मांगनी होगी, उनको माफ़ करना होगा। उस चीज़ का सल्यूशन यही है, उनके साथ आपको कनेक्ट हो रही है। बट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ कॉइन्स से मुझे एक यहाँ पे ये बात आ रही कि बहुत सारे मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअली एंड आपके जो सोल वाइज है ना, ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है। कुछ नई चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ें आपके लाइफ में आने के लिए तो इसे तैयार है, पर जैसे आप तैयार नहीं हो, आप दुखी मन से हो, भारी मन से हो, कंप्लेनिंग की ऊर्जा में हो, रिसीविंग के मोड में नहीं हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जहाँ पे हो वहीं पे स्टक हो। 1 साल पहले आपकी लाइफ जो थी अभी भी वही है, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे नहीं होगा, आपको लेटिंग को टेक्निक करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस की प्रेयर करना पड़ेगा, होपोनोपोनो प्रेयर करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रेयर्स करना पड़ेगा, बहुत सारे मंत्रा चैंटिंग। अपने आप को जितना हो रहा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रखो, ठीक है। और अगर पास्ट में गलती किया हुआ है तो उससे सीख लो और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट को लाओ, ना कि रूडनेस को लाओ या सैड की एनर्जी को लाओ। अगर कुछ हुआ है पास्ट लाइफ में तो कुछ सिखाने के लिए हुआ है, तो उस सीख को लो और आगे बढ़ो। उस ग्रजेस को, उस बैगेज को भारीपन के साथ मन
नहीं चल सकते आगे। हल्का करो, मन को हल्का करो, ठीक है। ये थी आपके लिए रीडिंग, और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 5, वेलकम। चलिए आपकी स्टार्ट करते हैं। आपके लिए 12 पोर्टल से क्या मैसेज है। स्टार्ट करने से पहले बहुत ब्यूटीफुल सा यहाँ पे मैं कुछ शेयर करूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हो मोर पंख की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है। मोर पंख यहाँ पे है ना, राधा कृष्ण जी के ऊपर हो गया, यहाँ पे डेकोरेशन में भी है। और एक यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, दिस वन, इज नॉट इट सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट, राइट। बिल्कुल आपके जैसा ना, बिल्कुल आपके जैसा प्यारा सा, सुंदर सा। तो ये मुझे अभी डिवाइन से मैसेज आया कि जब भी रीडिंग आप शुरू करो तो क्या आपने अगर इंट्रो देखा तो आपको पता होगा, इंट्रो में मैंने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, और इंट्रो में नहीं किया था, फर्स्ट के 3 ग्रुप्स में नहीं किया था। ये मुझे 4th नंबर ग्रुप के बाद से इंट्रोड्यूस करने के लिए आया। तो ये आपके लिए स्पेशली डिवाइन की तरफ से मैसेज। इससे आपकी सारे नेगेटिव एनर्जीज़ हट रही है, आपके घर के सारे नेगेटिव एनर्जीज़ हट रही है। प्रेयर करो, ग्रैटिट्यूड करो, अपने दिल के पास हाथ रख के इसको रिसीव करो और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, और सारे पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में रिसीव करो, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। डेस्टिनी नंबर 5, ग्रुप नंबर 5 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, लेट्स सी। अरे वाह, ग्रुप नंबर 5, बता दूं आपको, आपके लिए कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकते हैं, ठीक है। 12 पोर्टल के बाद इसका चांसेस है कि कोई जानवर हो सकता है, कोई पेट आप अपने घर में ला रहे हो, या कोई प्लांट आप अपने घर में ला रहे हो। बेसिकली कोई मेहमान, कोई लिविंग बिंग, मतलब कोई बच्चा हो सकता है। वो आप अगर अपने पेरेंट्स से दूर रहते हो तो आप अपने पेरेंट्स को पास में लेके आ सकते हो, या कोई न्यू बॉर्न बेबी आपके घर में आ सकते हैं, या अगर आपके बच्चे दूर में रहते हैं तो वो आपके घर में आ सकते हैं, या आप कोई नया पेट ला सकते हो, कोई पेड़ पौधा आप अपने घर में लगा सकते हो। इवन यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, और नया घर खरीदना, नए प्लेस पे आप चेंज होना, कहीं पे नया घर खरीदना, नई लैंड खरीदना, कहीं नए जगह पे जा पे एक्सप्लोर करना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही। इवन अगर कुछ लोग लैंड खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, और ज्वेलरी का फॉर्म्स, मतलब कुछ ना कुछ बड़े ह्यूज अमाउंट का आपके लाइफ में आ रही है, और ये बड़ा ब्लेसिंग है आपके लाइफ में। जिन लोगों के लिए भी ये बच्चा है, लिटरली न्यू बॉर्न बेबी आप स्वागत कर रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे कंग्रेचुलेशंस। आपकी लाइफ में ना 12 पोर्टल से आपको ऐसा, इवन मुझे यहाँ पे 10 की एनर्जी आ रही। तो जैसे 10 दिसंबर से 9-10 दिसंबर से आपके अंदर ना एक अलग सा चार्म आ गया होगा, आपके अंदर एक अलग सा प्रेम भाव आ गया होगा, आपके अंदर एक अलग सा बच्चे जैसा फीलिंग्स आना। आप फिर से बच्चे बन गए होंगे, आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मुझे ऐसा बच्चे जैसा दिखाई दे रही है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि दिसंबर 9-10 से आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई होगी। आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाए, आपको बड़ी खुशी खुशी सा फील आने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि इंट्यूटिवली कि कुछ अच्छा मेरे लाइफ में आ रही है, कुछ तो अच्छा मेरे लाइफ में हो रहा है। और जैसे आप मजाक करना, मस्ती करना, फ्रीडम को फील करना, एंजॉय करना, मज़े करना लाइफ को, अपनी बॉडी के साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ करना, ये सब चीज़ें करना आपको बड़ा पसंद आएगा। और अगर आपको बोला जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं भी हो ना, तुम अगर बहुत शांत, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के चल रहे हो, तो बोला जा रहा है कि थोड़े टाइम ब्रेक लेके फ़न एक्टिविटीज़ करना शुरू करो, बच्चों के साथ खेलना या खुद खेलना।
आप जब बच्चे थे तो कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा गेम आप खेलते थे जिसको खेलते आपको बड़ा मज़ा आता था, एकदम फ्रीडम का एहसास होता था, बहुत मस्ती फील आती थी। तो वैसे गेम्स को फिर से अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, और जो कर रहे हो इस चीज़ को, आप लोगों के लिए तो डबल कन्फर्मेशन है। ये रीडिंग भी आपके लिए है और यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। ऐसे ही करते रहो। कुछ कुछ मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे, जैसे फ्लर्टिंग करना, जैसे दूसरों के साथ फ्लर्टिंग करना, जैसे रोमांस, प्रेम, प्यार, मजाक, मस्ती, ये सब चीज़ें जैसे आपके लाइफ में री इंट्रोड्यूस हो रही। अब ऐसी एक्टिविटीज़ को आप फिर से चॉइस कर रहे हो, फिर से चूज़ कर रहे हो, फिर से पसंद कर रहे हो करना। तो बड़े आप फ़नी हो रहे हो, बड़े मजाकिया बन रहे हो फिर से। और ये आपकी इनोर चाइल्ड से मुझे दिखाई दे रही है, जैसे बचपन में आप ऐसे ही थे। आपको नृत्य करना पसंद था, आपको कला बहुत पसंद थी, गाना गाना, डांस करना, पेंटिंग करना, खेलना कूदना, बहुत कुछ पसंद था आपको बचपन में। कुछ लोग मुझे यहाँ पे लिटरली बंदर जैसा कुदकना, मतलब कुछ भी कर देना, बेपाक होना, बेपरवाह होना, दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने अपने दुनिया में होना। तो अब वापस से वो हो रहे हो, तो ये तो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इस मैसेज को आपको देने में। इस समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अच्छे फ्रूट्स खाना, अच्छे एक्टिविटीज़ करना, अपने पैरों का ध्यान रखना, अपने बॉडी की मसाज करना, अच्छे ड्रेसेस पहनना, बनाना, स्पेसिफिकली बनाना, केला जो है ना, बड़ा अच्छे से आपको एनर्जाइज रखेगा इस समय। आप इसको अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, केला और हनी। इंटरेस्टिंग। इस समय में आपके लिए ये भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई डिसीजन अगर आपको लेनी है तो आप जस्ट ले लो, क्योंकि आपके लिए एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है इस 12-12 पोर्टल में। तो आपके लिए बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज़ का डोर ओपन हो रही है। तो जस्ट ग्रैब इट, आई विल से जस्ट गो एंड ग्रैब इट। और आपके लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही है, आपके लिए यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं आ रही है, सिर्फ इतना आ रही है कि इन सब चीज़ को अगर आप कर रहे हो, डू कंटिन्यू द सेम। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको इन सब एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट होनी है, ठीक है? यस, तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 6, वेलकम। तो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ खास है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मोर पंख बहुत सारे हैं, और एक मोर पंख मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे गाइडेंस थी। आपने इंट्रो में भी नहीं देखा होगा, ना ही फर्स्ट 3 ग्रुप्स में भी ये अवेलेबल है। ये 4 के बाद वाले ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है। तो आप लोगों के लिए मैं इस मोर पंख से इस डेक को भी क्लेंस कर रही हूँ, और आपके घर को, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी फील्ड को भी मैं क्लेंस कर रही हूँ। तो रीडिंग शुरू करने से पहले अपने दिल के ऊपर हाथ रख के थैंक यू कर देना यूनिवर्स को। बहुत सारे प्रेम भेज रही हूँ, प्यार भेज रही हूँ। और ये मोर पंख बिल्कुल बहुत सुंदर है, बहुत मेस्मराइजिंग है, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट, लव एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी रिड्यूस करके पॉजिटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को आपके लाइफ में उतारने में ये मदद कर रहा है। रिसीव इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इसी के साथ मैं इसको साइड में रखती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 6, लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है। इस 12-12 पोर्टल को आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 6, मुझे यहाँ पे एक ऐसा मैसेज आ रही है जैसे आपको ना अपने पार्टनर से बिट्रेट मिला है, धोखा मिला है, चीटिंग मिला है। बहुत सालों के बाद जैसे कोई रॉन्ग एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थे, और उसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुँचा, आपको बहुत स्ट्रेसफुल महसूस हुआ, आपको बहुत ऐसा झटका लगा कि ये कैसे हो सकता है। पहला मैसेज तो आपके लिए ये आ रही है कि फॉरगिव करो,
अगर आपके पार्टनर से वो गलती से हुआ है, मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हुआ है, तो आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, फॉरगिव कर सकते हो। ऑप्शन दूसरा अवेलेबल ये आ रही है कि ये करो, अदरवाइज़ आप अगर इस पार्टनर के साथ और डील नहीं करना चाहते, इफ़ यू वांट टू मूव ऑन, तो मूव ऑन कर लो, तो मूव ऑन कर लो, तो मूव ऑन कर लो। और ज़्यादा ना सवाल मत पूछो, और ज़्यादा चिंता मत करो, और ज़्यादा स्ट्रगल मत करो, और हेट्रेट मत शेयर करो अपने पार्टनर को, और हेट्रेट मत करो। फॉरगिव करनी है, फॉरगिव करो। एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। आप बहुत हद तक चांसेस है 12-12 पोर्टल के बाद आप इतना अपने आप को अशांत मन में पाओगे। इवन यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि आपके पेरेंट्स की वजह से आप हर्ट हो सकते हो। आपकी नॉट ओनली पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलिग्स, कोई ना कोई आपके साथ कुछ ना कुछ बड़ा गेम खेला हुआ है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से परे था। तो बोला जा रहा है कि या तो उससे रिलेटेड प्रॉपर स्टडी करो, क्यों हुआ ये, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो करने के बाद फॉरगिव करो। नहीं तो उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ो, मूव ऑन करो और नई रिलेशनशिप की तरफ जाओ। मतलब आपकी जो भी सोल फैमिली है, सोलमेट्स है, उन लोगों की तैयारी करो, उन लोगों को स्वागत करो। और जो लोग आपको अभी सर्व नहीं कर रहे हैं उनको आप रहने दो, उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे शुरू हो रही। आप कोई ना कोई, इतनी परेशान आप फील करोगे ना, आप कोई ना कोई मेंटर के साथ कनेक्ट होंगे, आपके स्पिरिचुअल मेंटर के साथ कनेक्ट होंगे। वो आपको शांति देंगे, वो आपको ट्रूथ दिखाएंगे, वो आपको पॉजिटिविटी देंगे, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, जैसे कि हीलिंग मोडालिटी सीखना, कोई ना कोई जैसे अकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना, पास्ट लाइफ थेरेपी सीखना, रेकी हीलिंग सीखना, प्राणिक हीलिंग सीखना, कुछ ना कुछ हीलिंग वो आपको सिखाएंगे। योगा सिखाना, मेडिटेशन सिखाना, कुछ ना कुछ वो आपको सिखाएंगे और आपकी लाइफ को एक नई दिशा देंगे। तो उसके मदद से या तो आप इस रिलेशनशिप को हील करो, अपने आप को हील करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है फिर भी इस पर्सन के साथ डील करने में, या ऐसे मल्टीपल पर्सन्स के साथ डील करने में, तो सिंपली आप उस प्लेस को चेंज कर सकते हो, उन लोगों को छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। ये आपके लिए बेसिक मैसेज है। अपने आप को और ज़्यादा हर्ट मत करो, या तो माफ़ करो और जाने दो, सीखो, लर्न करो और माफ़ करो और जाने दो। नहीं तो सिंपली उनसे कट आउट करो, कट ऑफ करो, कॉर्ड कटिंग करो और आगे बढ़ो, ताकि नई कम्युनिटी, आपकी सोल फैमिली, सोल ट्राइब्स आपके लिए आ सके, आपकी लाइफ में एंटर कर सके। मुझे यहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ के कुछ कर्म दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो रही है तो आप कोई ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओ जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड खोले या टैरो के थ्रू आपकी मदद करे, ये आपके लाइफ में ये क्यों हुआ, या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, पास्ट लाइफ के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू आपकी मदद करे, आपको सच्चाई दिखाए और आपको आगे बढ़ने में भी हेल्प करे। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस थी। और यस, ऑल द वेरी बेस्ट। स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन हो रही है, थोड़ा सा टफ होगा पर आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 7, वेलकम। तो लेट्स स्टार्ट। और आपके लिए 12-12 पोर्टल से क्या मैसेज है वो चेक करने से पहले बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक मोर पंख आप लोगों के लिए, और इस मोर पंख से मैं यहाँ पे इस डेक को क्लिंस करने वाली हूँ, आपकी एनर्जीज़ को क्लिंस करने वाली हूँ। इस एनर्जीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ, ओपननेस के साथ, ओपन आर्म्स के साथ, ओपन हार्ट के साथ रिसीव करो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे मोर पंख हैं। सो मोर पंख की एनर्जी आपकी एनर्जी को, आपकी सराउंडिंग्स को, आपकी एनवायरनमेंट को क्लेंस करे और बहुत सारे सेक्रेड एनर्जी को क्रिएट करे, ताकि बहुत पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में एंटर हो। ठीक है, इसी के साथ हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो डिवाइन को, यूनिवर्स को, गुरु को, मास्टर्स को, सारे एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को,
लेट्स सी नंबर 7 के लिए, डेस्टिनी नंबर 7 के लिए क्या मैसेज है। 3 कट करने वाली थी एंड आई विल डू 3 कट रीडिंग। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डिवाइन। सो ग्रुप नंबर 7 के लिए 12-12 पोर्टल से क्या मैसेज है। आप लोगों के लिए नंबर 2, नंबर 4 जो इवन नंबर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। किसी की बर्थ डेट्स आपके घर में हो सकती है, आपकी गुरु की हो सकती है, आपकी मेंटोर की हो सकती है। नंबर 2, नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक है, और कोई भी इवन नंबर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। इवन हम जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं 12-12, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये 12 भी तो इवन नंबर ही आ रही है। आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही है। ये अपॉर्चुनिटी ना कुछ ऐसे पर्सन से आपकी तरफ आ सकते हैं जो अपने पैरों में या अपने हाथों में, बाजुओं में कहीं ना कहीं पे ना कोई टैटू बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रही है कि हो सकती है कि ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए कोई अपॉर्चुनिटी के साथ, और आप उनको पहचानने के लिए उनके शरीर में, कहीं पैरों में या हाथों में या बाजुओं में, कहीं ना कहीं उनके बाइसेप्स वगैरह में उन्होंने कोई टैटू बनाया हुआ है, उससे आप पहचान सकते हो। आपके लिए भी मैसेज आ रही है कि अगर आप चाहते हो तो आप अपने पैरों में या हाथों में या कहीं पे आप टैटू बना सकते हो। वो आपके लिए बड़ा अच्छा लक लेके आएगा करियर वाइज। जेमिनाई का भी कोई पर्सन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है। जेमिनाई और वर्गो का बहुत स्पेसिफिक मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है। तो जेमिनाई, वर्गो और एरीज ऐसे पर्सन्स के साथ भी आपकी आने वाले कुछ दिनों में कोई मीटिंग फिक्स हो सकती है, जिसके बाद आपकी करियर ब्लूम करना शुरू होगा। तो इनके तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर ये आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकते हैं। 12-12 में ध्यान रखना, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। की के साथ, जो आपकी जो लॉक एंड की होती है ना, तो की के साथ अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा भाग्य खराब है, तो उस दिन आप एक उससे आने वाले 12 दिनों तक मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है कि 12-12 पोर्टल से लेके 12 दिन के बीच में कभी भी ये कर सकते हो। एक नया लॉक खरीद के लाना, और जो शॉप वाले को ना खुद से नहीं देनी है, आप खुद से चॉइस करोगे, खुद से लेके वहाँ से आओगे। और उस कभी कभी हम शॉप वाले को बोलते हैं ना लॉक से ओपन करके दिखाओ, वो मत करना। सिंपली लेके आना, खोलना नहीं है, लॉक लेके आना, की लेके आना, और जिस दिन आपको बाहर जानी है उस दिन आप उसको लेके जानी है, और फिर अपने ही हाथों से कोई ऐसे प्लेस में जाना है जहाँ पे वो चाबी आप रख सकते हो। वहाँ पे रखने के लिए आपको बेसिकली उस लॉक को खोलनी है एंड फिर वहाँ पे रख देनी है, ठीक है। इससे आपकी जो भाग्य की चाबी जो बंद था ना वो ओपन हो गया, और वहाँ पे आपको रख के आ जानी है वो चाबी को, फिर दोबारा वहाँ पे नहीं जानी है। फिर पता नहीं उसका क्या होगा, वो भगवान देख लेंगे। ये एक बहुत अच्छा रेमेडी आपके लिए आ रही है। आपके फादर की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो 12-12 से लेके आप ना, अगर आपकी लाइफ में फादर फिगर कोई है, तो उनसे कोई परामर्श लेना, उनसे कोई गाइडेंस लेना, या उनके हाथों से कोई इनॉग्रेशन करना, उनसे कोई गाइडेंस लेना, उनसे कोई सजेशंस लेना, उनके ब्लेसिंग्स के साथ कोई नई शुरुआत करना आपके लिए बहुत लकी होगा। अपने फिजिकल बॉडी का आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, तो बोला जा रहा है कि अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर वापस से ध्यान लेके आओ, लाइफस्टाइल के ऊपर वापस से ध्यान लेके आओ।
कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन में भूल जाते हो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कोशिश करो बीच बीच में छुट्टी लेके, स्पेसिफिकली 12-12 पोर्टल के दिन आप छुट्टी ले सकते हो, कुछ दिन तक हाफ डे का ऑफ ले सकते हो और अपने घर में बैठ के अपने फैमिली के साथ थोड़े से एंजॉय कर सकते हो, ताकि कुछ गुड मेमोरीज भी आपके साथ जाए। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 9, वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे मोर पंख हैं, एक और मोर पंख यहाँ पे अवेलेबल है, और ये आपने इंट्रो में नहीं देखा होगा। यस, ये 4th ग्रुप से मुझे ये गाइडेंस आया कि आप लोगों तक ये पहुँचानी है। ठीक है, तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके थ्रू मैं यहाँ पे आपकी सारे एनर्जीज़ को क्लेंस कर रही हूँ, इस डेक को क्लेंस कर रही हूँ, और सारे आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, आपकी स्पेस को, आपकी ऑरा को, आपकी एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स को क्लेंस कर रही हूँ, स्पेस क्रिएट कर रही हूँ, पॉजिटिविटी सेंड कर रही हूँ, हीलिंग सेंड कर रही हूँ, लव सेंड कर रही हूँ। इसको आप रिसीव करो, थैंक यू बोलो अपनी हार्ट सेंटर के पास हाथ रख के, और इस एनर्जीज़ को अपने दिल और दिमाग में, सोल में रिसीव करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट ग्रुप नंबर 9, डेस्टिनी नंबर 9। डेस्टिनी नंबर 9 के लिए 12-12 पोर्टल से क्या मैसेज है? आपके लिए एक बात यहाँ पे आ रही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ। लोग आपको तंग कर रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ। लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी मैं समझ पा रही हूँ। इससे कभी कभी आप अपसेट भी हो जाते हो, कभी कभी आप दुखी भी हो जाते हो, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे रहते हैं लोगों को लेके, पर हमेशा हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता सामने से। दैट्स ओके, बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो, अपने वर्क पे फोकस करो, अपने लाइफ के फोकस करो, अपने डेस्टिनी पे फोकस करो, और डिवाइन पे फोकस करो। अपने ज्ञान को बढ़ाने में फोकस करो, और जो भी पर्सन आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आपके आगे पीछे बात कर रहे हैं, जो भी है, आप उनको सिंपली जाने दो, उनसे लर्निंग लेसन सीखो, उनको माफ़ करो और जाने दो। उनके लिए ख़राब मत बोलो, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर सामने वाला आपके लिए ख़राब कुछ सोच रहा है, कर रहा है, बोल रहा है, तो माफ़ करने का सबसे अच्छा टेक्निक है ईश्वर से प्रार्थना करो, डिवाइन से मदद मांगो कि इसको सद्बुद्धि दो। ये एक बहुत पीड़ित सोल है, बहुत पाप कर्म कर रहा है, हेट्रेड को बढ़ा रहा है, तो इसको थोड़ा सा लव एंड लाइट सेंड करो, इसको थोड़ा सा प्यार सेंड करो, इसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी सेंड करो, तो उससे उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और जैसे जैसे उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो डेफिनेटली दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचेगा, क्यों बुरा सोचेगा? ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से अच्छे कर्म ही करनी चाहिए। दूसरों का कर्म उनके हाथ में, उनके पास रहेगा, आपका कर्म आपके हाथ में और आपके पास रहेगा। तो कोई बुरा कर रहा है, ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है दैट विल बी डिफरेंट, कि आप वहाँ पे एक्ट करनी होगी। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एक्ट मत करो, सिंपली उसको लव एंड लाइट सेंड करो और वहाँ से कट ऑफ करो, वहाँ से आ जाओ, निकल जाओ, अपने काम पे फोकस करो। आपको बोला जा रहा है कि अपने हाथ और पैरों का स्पा करना, यानी कि मैनिक्योर पेडिक्योर करना, यानी कि गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हाथों को डिप करना, पैरों को डिप करना, हाथों का क्लिनजिंग करना, हाथों पे अच्छे नेल पेंट्स लगाना, अगर आप फीमेल हो, मेल हो तो सिमिलरली क्रीम्स वगैरह अप्लाई करना, अच्छे से उसको ना स्मूथ बना के रखना अपने हाथों को, क्योंकि आपके हाथों में कोई कला है, आपके हाथों में कोई जादू है, आपकी स्किन में कोई जादू है। तो अपनी फेस, अपने हाथों को बहुत आपको केयर करने की ज़रूरत है, जेंटल रखो उसको नर्चर करो। म्यूज़िक आपके लिए अच्छा थेरेपी की तरह काम करेगा। तो 12-12 से लेके आप कभी भी आपको ऐसे डाउन फील हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग एनर्जी फील हो, तो आप म्यूज़िक का सहारा ले सकते हो। कभी ज़्यादा डिमोटिवेशन फील आया तो अच्छे म्यूज़िक सुनना, मोटिवेटेड वाला म्यूज़िक सुनना,
कभी सैडनेस एनर्जी आ रही है तो खुशी वाला, जॉयफुल वाला म्यूज़िक आप सिलेक्ट करके सुनना। अच्छे अच्छे म्यूज़िक्स आपके लिए बहुत अच्छा थेरेपी की तरह काम करेगा। इवन आपके लिए वाटर थेरेपी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इनमें से कोई चीज़ आप 12-12 को कर सकते हो। आपके सामने अगर किसी का ट्रू फेस रिवील हो रही है तो ज़्यादा परेशान मत हो, ज़्यादा हड़बड़ी में मत आ जाओ, ज़्यादा स्ट्रेस में मत आ जाओ। रैदर अपने आप को ग्राउंडिंग करो, काम डाउन करो और सोचो कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, रीज़न क्या है, ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करो एंड सीखो और आगे बढ़ो, ताकि आगे ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोग मिलेंगे तो भी आप अपने रास्ते पे सही रहोगे, सही एक्ट कर पाओगे। आपके लिए ये भी मैसेज आ रही है, जैसे आप ना कोई नंबर 8 आपके लिए ना यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है, जैसे कोई स्पिरिचुअल मेंटर या आप खुद कोई मेंटरशिप करने जा रहे हो। तो ऐसा चांस हो सकती है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको लीडरशिप का रोल मिले, या ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम मिले, या कुछ ना कुछ लोगों की नेतृत्व करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए, लोगों को कुछ बोलने के लिए आप जैसे खड़े रहोगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रोच कर सकता है, कोई ऐसी इवेंट्स आपको मिल सकती है जहाँ पे आपको अपनी नॉलेज को लोगों को शेयर करनी है, पास ऑन करना, ऐसे मौके आपको मिलेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसको आपको ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस या फिर अर्थ मिशन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 9, वेलकम। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे देख सकते हो आप, कितने सारे मोर पंख यहाँ पे कान्हा जी के ऊपर भी है, यहाँ पे भी है, और साथ ही साथ एक और मोर पंख यहाँ पे है, जिससे मैं इस डेक की क्लेंजिंग भी करूँगी और आपकी क्लेंजिंग भी करूँगी। तो इसको आप रिसीव करो। इसके थ्रू आपके सारे एनर्जीज़, आपके पूरी स्पेस, एनवायरनमेंट, सब चीज़ को यहाँ पे क्लेंस किया जा रहा है, और आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बैलेंसिंग एनर्जी, होप एंड लव सेंड करें। ठीक है, इसके साथ ही हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने इंट्रो में ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये ग्रुप नंबर 4 के बाद इंट्रोड्यूस करने के लिए आया था। सो उस हिसाब से सारे ग्रुप्स के लिए इस एनर्जी को मैं यहाँ पे क्लेम कर रही हूँ। ठीक है, रिसीव करो, ग्रैटिट्यूड करो, अपनी हाथ सेंटर में हाथ रख के नमस्कार मुद्रा में सब चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो। रिसीव दिस एनर्जी एंड विल स्टार्ट। ओके, सो ग्रुप नंबर 9, लेट्स सी आप लोगों के लिए 12-12 पोर्टल में डेस्टिनी नंबर 9, ग्रुप नंबर 9 के लिए कौन सी एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 9 आपको बोला जा रहा है कि कोई प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे तो करते रहो, उसको मत रोको, करते रहो और उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मन में चाह है, सोच रहे हो, तो फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली जुगाड़ हो जाएगा, लोग ऑटोमेटिकली जुगाड़ हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। 12-12 को आप इसका इंटेंशन डाल सकते हो कि मुझे ये चीज़ें सीखने का मन है, उसके लिए मुझे मनी की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे ट्रेनर की ज़रूरत है। तो आप मांगोगे तो यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा। और जो भी चीज़ें आपको नया सीखना है वो आने वाले 5 महीने में, मतलब 12-12 पोर्टल से लेके अगले साल मई मंथ तक आप देख लेना कि आप इस चीज़ को कर रहे हो, इस चीज़ में कोई ना कोई आगे आप स्टेप ले रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है। ठीक है, आप बस मैनिफेस्ट करो। आप बेलिफ रिचुअल इस दिन कर सकते हो और म्यूजिकल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और बैठे बैठे मत सोचो, ठीक है, कुछ करना शुरू करो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर नई कार ड्राइविंग सीखने का सोच रहा है, राइट, तो
आपको बात करनी होगी। जो कार ड्राइवर्स है, जो ऑफ़र करते हैं कार ड्राइविंग के क्लासेस, उनसे बात करना होगा। बिना डरे अपने कंफर्ट ज़ोन को ब्रेक करना होगा। वहाँ पे जाके समझना होगा कितना मनी है, क्या है, मैं कहाँ से मनी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या मेरे पास अगर सेविंग्स है तो क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी कि क्या चीज़ें आपको चाहिए और उसके लिए आप कितना एफर्ट्स डाल पा रहे हो। बाकी का एफर्ट्स यूनिवर्स डाल देगा। यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आने वाले 3 हफ्तों से लेके 3 महीने कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहे हैं। शायद कुछ लोग आपके काम में अड़चन डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग की एनर्जी वैसी होती है। मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि एनर्जी डज़ वर्क। तो अगर किसी का इंटेंशन अच्छा नहीं है, अगर किसी का इंटेंशन नेगेटिव है या काम को रोक देना है, इस टाइप की एनर्जी है, तो वो काम कर सकता है आपके लिए। तो कोई भी नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हो तो हर किसी को मत बोला करो, अपने तक रखो या अपने आसपास के मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स, एकदम नियर एंड डियर वंस, एकदम क्लोज्ड वंस, उनसे आप शेयर कर सकते हो। बाकी दुनिया वालों से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसी की नेगेटिव ऊर्जा आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को अफेक्ट कर सकता है। ओके, टिप नंबर 9, आपको ना हेल्थ इश्यूज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। विंटर सीज़न चल रही है तो बाहर की खाने पीने आपको बंद करना होगा। अच्छे से अपने आप को ब्लैंकेट और स्वेटर्स ये सब डाल के आप बाहर जा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हॉट चीज़ें कंज्यूम करना शुरू करो, जैसे कि सूप हो गया, और जो भी चीज़ें आप खाना खा रहे हो ज़्यादातर घर की खाना खाओ, और उसमें भी आप उसको गरम करके खाओ। एकदम से गरम करके खाओ तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ज़्यादा ठंडी चीज़ें मत खाओ। और ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि जितना हो रहा है अपनी खुशियों को अपने तक रखो, खुश रहो, अपने परिवार के साथ शेयर करो, नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करो, क्लोज्ड वंस के साथ। और अगर पॉसिबल है तो आप मोर पंख अपने साथ कैरी कर सकते हो। अपने वर्क डेस्क पे, अपने काम के प्लेस पे, अपने पर्स में, कहीं ना कहीं पे आप इसको रख सकते हो। इवन अपने ड्रेस में भी उसको लगा सकते हो। तो आप ना, मोर पंख आपके लिए एक प्रोटेक्शन रहेगा, तो वो आप रखो अपने पास। और एक काला धागा अगर पॉसिबल हो रही है तो उसको प्रेयर करके आप अपने पैरों में या हाथों में या गले में उसको लगा सकते हो कुछ दिनों के लिए, बस 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ऐसा आप उसको मेंटेन करो। या आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज अगर कुछ है भी तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, एंड देन आप उसको थ्रो कर सकते हो। आप उसको वॉश करके हफ्ते हफ्ते में चेंज कर सकते हो, और फिर उसको आप फेंक सकते हो। ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे करियर वाइज, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी में अच्छा रिजल्ट आना, करियर में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ करने का प्लान करो तो उसमें सक्सेस आना दिखाई दे रही। तो इसके लिए सक्सेस या पॉजिटिविटी के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप कुछ प्रिकॉशंस ले लो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। नाइस, आपको करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या कोई गुड न्यूज़ मिलने का बहुत चांसेस है। ठीक है, तो पर किसी का ध्यान भी आपके ऊपर है, किसी की आइज़ भी आपके ऊपर है कि आप क्या एक्ट कर रहे हो। थोड़ा सा केयरफुल रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ऐसे इम्पल्सिव होके हर किसी को मत बोल देना कि मेरा ये प्लान है, मुझे ये करनी है। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और जब बाहर की आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आती है तो हम सब बोल देते हैं कि मैं अब ये कर रहा हूँ, मेरा प्लान वो है, वो है, वो है, सब चीज़ें मैं करके तुझे दिखा दूंगा। फिर वहीं पे हम मार खा जाते। तो चुप रहना। ठीक है, और यस, ये थी आपकी रीडिंग, और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 10, तो जिनका भी मास्टर नंबर में आती है यानी कि 11 आ रही है, आप लोगों के लिए क्या है 12 पोर्टल से, यूनिवर्स से मैसेज हम यहाँ पे देखेंगे। और देखने से पहले बहुत सुंदर सा यहाँ पे एक मोर पंख आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सा राधा कृष्ण जी के ऊपर भी है, डेकोरेशन में भी है, राइट।
और ये एक्स्ट्रा है जो कि मुझे 4th ग्रुप के बाद इंट्रोड्यूस करने के लिए आया, इसलिए मैंने इसको इंट्रो में भी नहीं रखा। बट यस, इसके थ्रू आपके सारे ऑरा को, सारे एनर्जीज़ को मैं क्लेंस कर रही हूँ और आपकी एनवायरनमेंट, आपकी एनर्जी, सब चीज़ें क्लेंस हो रही है। अपने हाथ सेंटर में हाथ रख के नमस्कार मुद्रा में प्रेयर करो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो और अपनी प्रोटेक्शन, लव, लाइट को आप फील करो। इस मोरपंख के थ्रू मैं आपकी एनर्जीज़ को और इस टैरो डेक को क्लेंस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्रोटेक्शन एंड लाइट सेंड करिए। रिसीव इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है 12-12 पोर्टल में। मास्टर नंबर 11, ग्रुप नंबर 10, अचानक से मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है, आप घर चेंज करने का सोच रहे हो। अगर हाँ, कुछ नया घर खरीदने का या रेंट में अगर रहते हो तभी भी घर चेंज करने का सोच रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है। इसके लिए कुछ एक्ट कर लो, 12-12 को एक्ट कर लो। इवन अगर आप ज़मीन बेचने का भी सोच रहे हो, एंसेस्ट्रल लैंड अगर बेचने का भी सोच रहे हो या उसमें कोई कारोबार शुरू करने का, कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, तो भी आप कर सकते हो। आपके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी क्रिएटिव फील्ड से लेके आपके एंसेस्ट्रल लैंड हो गया या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको प्रॉपर्टी, लैंड, ये सब चीज़ें मिलने का चांसेस है। और आपका दिमाग खुलने लग जाएगा कि आप कैसे अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, क्रिएटिविटी, आर्ट को मिला के किस तरह से आप आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हो। कोई भी नया प्रोजेक्ट, नई कारोबार शुरू करनी है, बिजनेस ओपन करने का आइडिया लॉन्च करनी है, वो भी बहुत अच्छा है। पास्ट में अगर बिजनेस में कोई लॉसेस हुआ है, काम में लॉसेस हुए हैं, धोखे मिले हैं, पॉलिटिक्स हुआ है, तो फॉरगिव करो। 12-12 पोर्टल जब ओपन होगा, अपने हार्ट सेंटर का बीज मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन करने के साथ साथ उस पर्सन को, उन सारे पर्सन्स को, उन सारे सिचुएशंस को फॉरगिव करो, फॉरगिवनेस प्रेयर करो। टेलीपैथिकली उस पर्सन को और बाकी सबको रिलीज करो, फॉरगिव करो। जैसे उसको फॉरगिव करोगे वैसे ही आपकी काम में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, मनी चलिए आपको गेन मिलेगा कहीं ना कहीं से। 12-12 से लेके थोड़े दिन तक आप 11 दिन तक, 12 दिन तक आप गाय को कभी भी जाओ तो गाय को चारा खिलाना आपके लिए बहुत, आपके बिजनेस या करियर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग, लैंड से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, पानी से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इसमें भी ग्रोथ आने का चांसेस है। पत्थर से रिलेटेड, कोल माइन से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी आपके लिए ग्रोथ है। अगर कोई स्पिरिचुअल, अकल साइंस में हो, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करो, एजुकेशन में हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा चांसेस यहाँ पे आ रही है। कोई टॉरस साइन, वृषभ राशि, ये भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसे कोई है, उनसे सजेशंस लो। बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ। कभी कभी सीरियस होना अच्छा है, कभी कभी मज़े करना भी लाइफ में अच्छा है। ये दोनों एनर्जी बैलेंसिंग में होगा तो नई एनर्जीज़ को आपकी लाइफ में एंटर होने में मदद करेगा। घर में नए फूल पौधे लेके आओ, ये आपकी लाइफ में अच्छा एनर्जीज़ को वेलकम करेगा, अच्छे लोगों को वेलकम करेगा, अच्छी इमोशंस को आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कराएगा। कोई ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है जो मतलब मेल है या फीमेल है, जो भी,
नया दोस्त, आपकी लाइफ में बेसिकली कोई नया दोस्त आ सकते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक या उनका पर्सनालिटी बहुत जॉली नेचर का है, बहुत फन ओरिएंटेड है। वो आपके लाइफ में जो सीरियसनेस चल रही है ना, उसको बड़ा वो हैंडल करेंगे, बड़ा एंटरटेनमेंट आपको करेंगे, बहुत आपको काम डाउन फील कराएंगे, लाइफ को बहुत इजी गोइंग एटीट्यूड के साथ वो रिप्रेजेंट करेंगे और आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छी चीज़ें उनसे सीखोगे। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग और हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय। हाय डेस्टिनी नंबर 22। तो जिन लोगों का भी डेस्टिनी नंबर 22 में है, लेट्स से आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है इस 12 पोर्टल को स्टार्ट करने से पहले। आपने अगर देखा होगा तो यस, मैंने इंट्रो में नहीं इंट्रोड्यूस किया था इसको, पर यहाँ पे भर के आप देख सकते हो मोर पंख का डिफरेंट डिज़ाइंस है और कान्हा जी के सर के ऊपर यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी है। और ये स्पेशल है जिससे मैं इस डेक को भी क्लेंस करने वाली हूँ और आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जी को भी क्लेंस करने वाली हूँ और आपकी एनर्जी को बैलेंस करने वाली हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी आपके क्लटर्स भरे हैं, उसको मैं डिक्लटर कर रही हूँ। इसको रिसीव करो और अपने हाथ सेंटर में पाम को रख के इन नमस्कार मुद्रा इस एनर्जीज को फील करो, अपने आप को ओपन अप करो to release whatever not required right now in your energy frequency and to receive what all are waiting for you. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे लव, लाइट, पॉजिटिविटी, बैलेंस एनर्जी बहुत सारा प्यार आप इससे रिसीव करो। पता नहीं मेरा थ्रोट बहुत ब्लॉक हो रहा है, एनीवेज थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं 22 मास्टर नंबर का डेस्टिनी नंबर। लेट्स से आप लोगों के लिए 12 से क्या मैसेज है। नंबर 22 आप लोगों के लिए 12 पोर्टल से मैसेज आ रही है कि आप इस पोर्टल को यूज़ करके अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हो। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आप कोई भी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा इजीली यूट्यूब में। और वहाँ से फिर आप जो है अपना मेडिटेशन को कंटिन्यू रखनी है और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होनी है, अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होनी है। आपका ट्रू सेल्फ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत वाइज है, बहुत ज्ञान है उसके अंदर, नॉलेज है, बहुत डीप रिसर्च वगैरह करने में उसको इंटरेस्ट है। तो ये जो आपका एक आपके अंदर का एक अलग एस्पेक्ट आप 12 पोर्टल के बाद, 12 दिसंबर के बाद आप जैसे धीरे धीरे इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करोगे कि मेरे अंदर कौन से ऐसे पोटेंशियल है। तो जैसे आपकी हिडन पोटेंशियल्स बाहर आने की कोशिश में है, तो आपके अंदर की कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ जो अभी तक शायद वो ऐसे हिडन में थी, आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर ये भी क्वालिटीज़ हैं। तो वो क्वालिटीज़ जैसे बढ़ रही है, सरफेस लेवल पे आने की कोशिश कर रही है और उसके वजह से आपको थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग सा एनर्जी हो सकती है, क्योंकि अभी तक उस एनर्जी के साथ आपने काम नहीं किया, अभी तक उस एनर्जी को आपने डिस्कवर नहीं किया जो अभी कर रहे हो। तो आपके लिए बहुत नया है, तो आप लिटरली इसको समझ नहीं पा रहे हो कि ये है क्या। पर हाँ, जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसके साथ काम करोगे, आप बहुत इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और एक बार आप इसके साथ कंफर्टेबल हुए तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आपको बहुत बड़े अचीवमेंट्स देने में मदद करेगा। सक्सेस हो गया, अचीवमेंट्स हो गया, नेम फेम जो हमें चाहते हैं हम लाइफ में, तो उसको पाने के लिए बड़ा मदद करेगा आपकी।
आपके घर में अगर कोई पेट्स है या आप लाने का सोच रहे हो या ऐसा कुछ भी है, तो पेट्स या फिर नेचर से रिलेटेड कोई भी ऐसी इवेंट्स आपको बहुत आपकी जो हिडन सेल्फ को डिस्कवर करने में आपकी मदद करेगा। इस 12-12 पोर्टल में जितना पॉसिबल है अपनी कंफर्ट जोन को ब्रेक करना शुरू करो। मतलब जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई हेल्दी डिश, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल टेक इट आउट कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सूप आपको अच्छा नहीं लगता या जूसेस आपको अच्छा नहीं लगता, पर्टिकुलरली कोई सब्जी का या कोई फ्रूट्स का अच्छा नहीं लगता, तो पर क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है कि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, तो 12-12 को कोशिश करो कि इस कंफर्ट जोन को आप ब्रेक करो। भले मुझे अच्छा लगता है या ना लगता है, मैं इसका कुछ बना के इसको खाऊंगा, मैं इसको कंज्यूम करूँगा क्योंकि मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो अपने आप को ना चैलेंज करना शुरू करो। जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको लगे कि रहने देते ये नहीं होगा मुझसे, वही अटेम्प्ट करो। कभी भी लगेगा कि ये तो होगा ही नहीं मुझसे, वही अटेम्प्ट करो, ठीक है। और जब वो चीज़ें अचीव कर लो तो उसके बाद भी ग्राउंडिंग एनर्जी में रहना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भी ग्राउंडिंग एनर्जी में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा गुरूर लाना, बहुत ज़्यादा प्राइड के ऊंचा में चले जाना कि मैंने तो कर दिया, ये तो मुझसे हो नहीं रहा था पर मैंने हिम्मत किया और कर दिया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर जितनी ज्ञान उतनी करुणा आनी चाहिए। जितना ऊपर बढ़ोगे उतनी ही आपका एनर्जी डाउनवर्ड्स होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो सक्सेस टिकेगा। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के आदर करना, ये जितना बड़े होते जाओगे उतना ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। हम्बल रहना, नहीं तो फिर वो चीज़ें जितनी जल्दी आपको मिल भी रहा है उतनी जल्दी आपसे छीना भी जा सकता है। तो बेसिकली 12-12 पोर्टल में आपको अपनी कॉन्फिडेंस लेवल पर वर्क करनी है। अफर्मेशंस के साथ काम कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी के साथ काम कर सकते हो। पर्सनालिटी में कोई चेंजेस लाना, ड्रेसेस में चेंजेस लाना, स्टाइल में चेंजेस लाना, हैंड राइटिंग में चेंजेस लाना, टॉकिंग स्टाइल में चेंजेस लाना, लाइफस्टाइल के जो पैटर्न्स रह चुके हैं उसमें चेंजेस लाना, वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगी, ठीक है। सो यस, ये थे आपकी मैसेजेस फ्रॉम 12 एंजल नंबर, यूनिवर्सल मैसेज। तो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय डेस्टिनी नंबर 33। तो जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 33 है, लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है इस 12-12 पोर्टल को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा मोर पंख मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इंट्रो में नहीं था, 4th ग्रुप से मुझे शेयर करने के लिए आया। तो बहुत अच्छी ऊर्जा है इसकी, बहुत प्यारी ऊर्जा है इसकी, और इसको मैं डेक क्लेंस करने के साथ साथ आपकी एनर्जीज़ को भी क्लेंस कर रही हूँ। और आप इसको खुले दिल से रिसीव करो, अपने हाथ सेंटर में पाम को प्लेस करो नमस्कार मुद्रा में, और धन्यवाद करो अपने डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ को, सबको धन्यवाद करो। और इस रीडिंग के साथ ग्रैटिट्यूड के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। सारी नेगेटिव ऊर्जाज आपकी एनवायरनमेंट और स्पेस से, इस एनर्जी से हट रही है, और पॉजिटिव, पीसफुल, हैप्पी एंड लविंग एनर्जी मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। हील करो अपने आप को और अपने लोगों को, जिनको भी आपको हील करना है प्लीज़ उनको हील करो।
जो भी रिलेशनशिप आपको तकलीफ़ दे रहा है उसके साथ फॉरगिवनेस प्रेयर करो, उसके साथ पीस उसको शेयर करो और इस साइकिल को कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत हो रहा है। पुराने टाइम से मतलब पास्ट लाइफ से आप जिन ये जो भी रीडिंग में है, आपके लाइफ में जो भी ऐसा पर्सन है जिनकी वजह से आपको बड़ा दुख महसूस हुआ, बहुत पेन मिला, बहुत दर्द मिला, बहुत बिट्रेड की एनर्जी आपके अंदर आई, हार्श की एनर्जी आई कि ऐसे पर्सन ने मेरे साथ कैसे किया, मैं इतना ट्रस्ट कर रहा था। ये जो भी है, आपकी फैमिली मेम्बर्स है या फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स है, जो भी है, तो उस पर्सन को अब माफ़ करो। बहुत टाइम हो गया है, उस पर्सन को आप माफ़ ही नहीं कर रहे हो, तो मैसेज आ रही है कि उस पर्सन को आप माफ़ करो, क्योंकि उसको जितना आप माफ़ करोगे ना, एक्चुअली आप उसको नहीं करोगे, आप खुद को फ्री कर रहे हो, आप खुद को रिलीज़ कर रहे हो। आपने उसको बिना माफ़ किए अपने आप को एक जंजीर में बांध दिया है। ये तो सही नहीं है। आपके लिए कितना कुछ है लाइफ में देखने के लिए, अभी बहुत कुछ है एक्सपीरियंस करने के लिए, और आप एक ही एक्सपीरियंस उसको अभी तक होल्ड किए जा रहे हो। तो आपके लिए मैसेज आ रही है कि जल्दी से जल्दी फॉरगिवनेस प्रेयर करो इस पर्सन के साथ, या बंच ऑफ पर्सन्स, अगर ज़्यादा पर्सन्स है तो उनको भी फॉरगिव करो, और अपने लिए करो, अपने लिए करो कि मुझे अब फ्री चाहिए, फ्रीडम चाहिए। कितना दिन उस जंजीर में अपने आप को बांधे रखोगे जस्ट फॉर समवन एल्स, है ना? तो उसको माफ़ करो और फॉरगिव करो। फॉरगिव करने के साथ साथ आप दूसरों की भलाई के बारे में जितना सोच सकते हो उतना अच्छा है। ऐसे टाइम में आप जितना भी डोनेशंस करो, जितने भी लोगों की मदद करो, हेल्प करो, इन एनी पॉइंट ऑफ व्यू, इन एनी सोर्स, इन एनी वे, मतलब आप कोई भी वे में जाके किसी का भी मदद कर सकते हो। उससे भी आप जो है अपनी कर्मा को तो काटोगे, साथ ही साथ आप की हीलिंग जर्नी बड़ा अच्छा होगा। अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा होने दो। इट्स ओके, इट्स ओके। मनी को भी हीलिंग आपको करनी पड़ेगी, तो अपनी मनी को और अपनी हार्ट सेंटर को आपको हील करना होगा, क्योंकि आपके हार्ट सेंटर हील नहीं हो रहा है। इसके वजह से आप कोई नए पर्सन्स, नई एनर्जीज, नई खुशियाँ आप लाइफ में इनवाइट नहीं कर पा रहे हो, और इवन करियर वाइज भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आप तक नहीं आ रही है, क्योंकि मनी भी ब्लॉकेजेस होकर बैठा हुआ है हार्ट चक्रा की वजह से। तो हार्ट चक्रा को हील करो, अपनी सोच को हील करो, अपनी सक्रिय चक्र को हील करो। नए दोस्त आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो नए दोस्त आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो अब उनसे मुंह मत मोड़ो, नई दोस्ती की तरफ आगे बढ़ो। ये लोग अच्छे हैं, आपको इमोशनली बहुत अच्छे रखेंगे, स्टेबलाइज रखेंगे, तो इनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, वो समझेंगे। बिना बताए आप अगर परेशान रहोगे तो वो भी परेशान हो रहे हैं। तो आप इधर अपनी कोई, अगर आपके पास कोई स्पिरिचुअल मेंटर है तो उनसे बात कर सकते हो, नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, अपने कज़न से बात कर सकते हो, जिन लोगों के साथ भी आप कंफर्टेबल हो, जो लोग आपके परिवार के हैं और आपको समझते हैं, आपकी केयर करते हैं, उन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको आइडिया भी हो क्या चल रही है और वो आपकी मदद भी कर सकें। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई ऐसा स्पिरिचुअल मेंटर के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, जो आपको काउंसलिंग के थ्रू, जो आपको हीलिंग के थ्रू आपकी मदद करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ रही है, मुझे यहाँ पे 10 दिन से 20 दिन का ऐसा कुछ दिखाई दे रही है कि इस टाइम फ्रेम में कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल मेंटर के थ्रू आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल सकते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, तो अगर आप चाहते हो तो आप जाके लक्ष्मी माँ की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर किसी के पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज़ हो रही है या खुद का हेल्थ इश्यूज़ बार बार हो रहा है, तो आपको भी हीलिंग का ही साथ लेना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, मेडिसिन्स लेना पड़ेगा। मेडिसिन्स में भी आयुर्वेदिक अगर आप ले रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खुश रहो, आपके लिए ना लाफ्टर थेरेपी आ रही है,
तो आप खुश रहो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे म्यूज़िक सुनो, डांस करो, खुश रहो, जितना हो रहा है अच्छी अच्छी कॉमेडी चीज़ें देखो और खुश रहो। ठीक है, ये है आपके लिए रीडिंग और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।